हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिसंबर 23 एमटीपी का सेट वन कंप्लीट किया था और अब हम लोग करने वाले हैं सेट टू। इसका सॉल्यूशन अभी तक इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड नहीं कराया, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बना रखा है। आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, या फिर अदर भी कोई ग्रुप में अगर नोट्स अगर मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अभी सेट टू। देखो ध्यान से। तो पैटर्न वही रहेगा, पहले हमारा क्या बताओ, पहले वही हम लोग को एमसीक्यूज करना है 15 एमसीक्यू, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमें बताना है। तो कमीशन ऑन परचेस नहीं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी रेवेन्यू है, रेंट ऑफ फैक्ट्री भी रेवेन्यू है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जब हम लोग कोई एसेट वगैरह परचेस करते हैं उसका कैरेज या फिर उसका इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा जो भी होता है, ये सब कुछ बताओ कहाँ जाता है हमारा, ये कैपिटलाइज होता है, मतलब उस पर्टिकुलर एसेट में हम लोग उसको ऐड करते हैं। ठीक। परचेस ऑफ अ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये कैसा एरर है, समझो हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग लैपटॉप खरीदे हैं ऑफिस यूज के लिए, मतलब ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने क्या किया, उसको परचेस में डाल दिया, मतलब हम लोग उसको ट्रीट क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर आपने रेवेन्यू कैपिटल मान लिया, फिर कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ हम लोग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इस प्रिपेयर क्यों बनाते हैं इसको हम लोग, टू एसर्टेन बताओ व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द वेंचर। ठीक है। वन सेल्स 1,80,000, परचेज है 160, ओपनिंग स्टॉक 34 है, एंड जो जीपी हमारा रेट है वो 20% ऑन कॉस्ट है। मैं बोल दूं क्या, 1/5 ऑन कॉस्ट और ये 1/6 ऑन सेल होगा, समझाया था मैंने सेट वन में भी आपको कैसे ये होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो या तो तरीका क्या है, आप ट्रेडिंग में से बना कर लो, या फिर छोटा सा अगर ट्रिक देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगर आपके पास बड़ा गुड्स कितना है 160 प्लस 34, आपके पास 194 का आपके पास गुड्स था, यही ना कॉस्ट का। तो यहाँ पे 180 सेल हुआ, जिसमें से प्रॉफिट मैं कितना बोलूँ, अगर 1/6 आपका प्रॉफिट है, यही ना। तो यहाँ से अगर 1/6 अगर हटा दो, 30,000 पर हटा दो, बचा कितना 150 कॉस्ट है। तो इतना कॉस्ट आपके पास था, इतना का कॉस्ट आपका बिक गया, तो कितना बचा होगा, सॉरी ये 44 है ना। तो ये वाला क्या आपको यहाँ पर 44 आपको हो जाएगा यहाँ पर आंसर। या फिर ट्रेडिंग में बनाना आपको, तो यहाँ पे आप पुट कर लो सेल का अमाउंट 180, परचेज कितना है बताओ 160, ओपनिंग स्टॉक 34, और जीपी का यहाँ पे कितना 160 होगा, तो ये 30,000 रुपये कर लो, एक ही अमाउंट है वही आएगा 44 यहाँ पर आएगा। ठीक है। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये कहाँ डेबिट होगा, देखो जब वो स्पेसिफिक फंड था तो जब मिला होगा उसको भी हम लोग क्या किए होंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर फंड में हम लोग क्रिएट किए होंगे, लाइबिलिटी माने होंगे। अब जब उसका हम लोग जब खर्च कर रहे हैं, जब वहाँ पर हम लोग अमाउंट जो भी हमने दिया इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो उसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे हम लोग, तो मतलब वही उसी फंड को हम लोग डेबिट करने वाले हैं। ठीक है। चलो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, उसमें डब्ल्यू अभी आया है, डब्ल्यू आते ही बोला 1/6 शेयर वो ले लेगा। ठीक है। अब तो जब कुछ नहीं बोलता तो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, देखो 1/6 ये शेयर है तो रिमेनिंग कितना होगा, तो भैया यहाँ पर 6 टोटल शेयर है तो रिमेनिंग होगा 5/6, और उसको हम लोग बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, कुछ नहीं बोलते। बट यहाँ तो क्या बोला, बोला जेड जो है ना, जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जेड जो है अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। ठीक है। अगर देखो ऐसा बोलता है कि जेड अपना ओरिजिनल शेयर रख लेगा, तो एक चीज समझो यहाँ पर कौन कौन है, अब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो यहाँ पर समझो क्या हुआ, जेड अपना 1/6 था ना उसका, तो 3:1, तो उसका 1/6 वो अपना रख लिया। डब्ल्यू जो है उसके पास भी 1/6 ही रहेगा। अब इसके बाद बताओ बचा कितना, इसके बाद भैया बचा हुआ है 4/6। तो इसी 4/6 को वो लोग, अगर कुछ नहीं बोला तो बाकी जो पढ़ना था, ये लोग अपने रेशियो में, जो उन लोग रेशियो क्या 3:2 ना, वो अपने रेशियो में बांट लेगा। ठीक है ना। ये कितना आ रहा है 4 3 12, और ये 30, फिर ये कितना आ रहा है 4 3 ये भी 12, और यहाँ पर ये 30, अच्छा सॉरी ये 2 था ना, सॉरी ये 2/5 है। ठीक है। तो 4 2 8, और यहाँ पे ये 30, और ये 1/6 है, तो हम लोग को तो यहाँ पर मिलाना पड़ेगा इसका डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे दोनों सेम इंटू कर देंगे, तो 1 से इंटू करने को फर्क में पड़ता भी नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/30, और ये भी सेम ही आएगा 5/30, मतलब 12:8:5:5। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच विल हैव द फॉलोइंग, जब हम लोग रिटर्न करते हैं, जैसे मान लो हम लोग गुड्स जब मिलता है, हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ब्रांच क्या एंट्री करते हैं, नॉर्मली उसको गुड्स मिल रहा है 2HO करता है। बट जब वो भेज रहा है तो वहाँ पर अब क्या क्या होगा सुनिए, एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम लोग डेबिट कर ही देंगे हम लोग। ठीक है, वो डेबिट तो हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा स्टॉक भी तो घट जाएगा,
स्टॉक अकाउंट भी तुम्हारा घटेगा, तुमने क्या बोला बोथ ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। एज ऑन 31st March 21, debtors and additional bad debt 8 lakh and 10,000 respectively. If the provision for bad debt is made at 5% on debtor, the amount of such, मैंने पहले भी आपको बताया कल जब हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग क्या अपना बताओ सेट वन वहाँ भी आया था ऐसा, तो 8 लाख था, इसमें से 10 एडिशनल बैड डेट हुआ, अब मतलब कितना बच गया बताओ, 798 बच गया ना। अब इसको 5% कितना आ रहा है, आई थिंक ये सी आएगा, तो देख लेता हूँ करके एक बार। यस 30,500, ठीक है। बोलते हैं कि इफ राम्स एक्सेप्टेंस, राम का एक्सेप्टेंस है विच वॉज इंडोर्स्ड बाई अस, हम लोग किसी को इंडोर्स किया, अभी बात बताओ राम का एक्सेप्टेंस है मतलब राम के लिए क्या होगा, वो बिल पेबल होगा, और हम लोग किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, हम इंडोर्स कब कर सकते हैं, जब बिल हमारे पास रहा होगा तब ना, मतलब ये हमारे लिए क्या होगा पता, हमारे लिए पहले बिल रिसीवेबल रहा होगा, और हम क्या किए, हम लोग इन फेवर ऑफ श्याम हम लोग इंडोर्स किए, तो जब हम लोग इंडोर्स किए हम लोग क्या एंटर किए होंगे, हम लोग एंटर किए होंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हम लोग ये किए होंगे। अब देखो बिल अगर ऑनर्ड हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, बिल मैच हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ, बिल हो गया डिसऑनर्ड। अब जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा ना, ये श्याम वापस से क्या बन जाएगा बताओ, मेरा यहाँ पे ये श्याम बन जाएगा वापस से मेरा क्रेडिटर। और बताओ हम किससे मांगे हैं पैसा, हमको बिल कौन दिया था, वेरी गुड राम, तो हम लोग राम से पैसा मांगेंगे, तो राम वापस से मेरा डेटर बन गया, सैम क्रेडिटर बन गया, क्या पूछा यहाँ पर हमने यहाँ पे, देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड, किसको डेबिट करें बताओ हम लोग, बताओ किसको डेबिट करें हम लोग, वेरी गुड राम, तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलो, X and Y are partners sharing PL in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner, giving him 1/5 share of future profit. What should be the new PSR? अब देखो यहाँ पे बताया ना मैंने, ऊपर जैसे बताया था आपको अभी, कि अगर कुछ नहीं बताया तो हम लोग क्या मानते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ X, Y और Z, अगर Z अपना 1/5 अगर ये ले लिया और कुछ नहीं बताया है तो हम लोग क्या मानेंगे बताओ, रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, और इसको ये लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेगा, यही ना, 4 3 12, 25, 4 2 8, और ये 25, और इसको हम लोग बराबर करना पड़ेगा हम लोग को, तो कितना आ जाएगा 5/25, तो 12 8 और 5, डन। चलो इसका शॉर्टकट क्या है निकालने का, देखो ध्यान से, अगर जेड के पास अगर 1/5 है तो देखो पहले 1/5 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 12 8 20 और 5 25, तो 25 मतलब 5/25 का 1/5 है, 3 2 1 यहाँ पे नहीं है, 8 12 25 यहाँ भी है, तो एक आपको ये आंसर लग सकता है, एक ये लग सकता है, ठीक है, ये तो नहीं लगेगा ये भी नहीं लगेगा। अब देखो एक चीज समझो, अगर ये दोनों आपको आंसर लग रहा है ना, देखो इन दोनों का रेशियो जो होगा ना ओल्ड वाले सेम रहेगा और कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो सेम रहेगा, देखो कहाँ पर बता दो, 12 और 8 आ रहा है क्या, 3:2, अगर 4 से अगर आप देखो तो, और यहाँ कितना है, यहाँ पर 2:3 आ रहा है, मतलब ये सही नहीं होगा, आपको ट्रिक अगर लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, which of the following accounting adjustments are required at the time of admission of partner, जब एडमिशन होता है क्या करते हैं, देखो हम लोग रिवैल्यू करते हैं, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी अन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस उसको हम लोग बांटते हैं, एसेट्स जो भी रिवैल्यू करना उसको सब कुछ हम लोग करके जो भी रिवर्सन का प्रॉफिट लॉस होता है हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट देते हैं, ये सब हम लोग करना पड़ता है, क्या पूछ रहा हम लोग को, न्यू पीएसआर निकालना, यस निकालेंगे हम लोग, रिवैल्यू करेंगे थर्ड लायबिलिटी, यस ये भी करेंगे, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो भी होगा बांट देंगे, सब कुछ सही है यहाँ पर, ऑल होता है वो। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस का समय जितना हम लोग गुड्स मिल जाएगा अभी पूरा पूरा पैसा देके, तो मान लो 1 लाख कैश प्राइस है, प्लस इंटरेस्ट मान लो यहाँ 20,000 का इंटरेस्ट है, तो इस 1/20 को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 1/20 को बोलते हैं हम लोग हायर परचेज प्राइस, ठीक है ना, तो हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, ओके। द फुल फॉर्म ऑफ गैप, इसका मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये तो बचपन से पता अपने को। AS2 किसके लिए, तो AS2 हमारा अकाउंटिंग पर इनकम टैक्सेस, taxes on income, ठीक है। which of the following is or are example of cost that are not related to an item of PPE, तो हमारा AS10 में हमें मिल जाएगा इसका आंसर, क्या बता देखो यहाँ पर क्या क्या नहीं आता है यहाँ पर, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी ये भी नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर ये भी काउंट नहीं होता है, एडमिन जनरल ओवर तो ऐसे भी नहीं आता, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है, मतलब ये सब कोई भी हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से सम शुरू होगा, इसका सोल्यूशन अपने पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, और सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। चलो, on 1st April 2020 RK Limited purchased a machine for 66,000 and spent 5,000 on shipping and forwarding charges, 7,000 as import duty, 1,000 for carriage and installation, 500 एज ब्रोकरेज, 500 फॉर पर, ये सबका सब खर्चा ना हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, ये सब कुछ हमारा मशीन के लिए जरूरी था, सब बताओ कितना आ रहा, 66 और 571 778 79 5, ये सब कुछ मिला के 80 आ रहा, तो हम लोग पूरा दिखा देंगे 80,000, 66 एक बार और 14,000 एक बार, ठीक है सर। फिर क्या हुआ है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000, मतलब अगर मुझे डेप्सन निकालना होगा तो 80 - 5
डिवाइड बाई लाइफ, लाइफ कितना है यहाँ पर, तो लाइफ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 15 साल का यहाँ पे इन लोग का लाइफ होने वाला है, मतलब एसेट का। तो ये कितना आ रहा है, 5,000, तो 5,000 हर बार डेप्सिट होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, अगर कुछ नहीं बोला तो। ऑन 1 Jan 2021 कब पढ़ा था ये, देखो पढ़ा था यहाँ पर 2020 को। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हुआ 3 जगह। अब देखो रिपेयर्स रिन्यूअल अगर हुआ है तो नॉर्मली रिपेयर हमारा ये सब रेवेन्यू रिपेयर है, ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है, जब तक हैवी रिपेयर कुछ नहीं हो, जब तक कैपिटल रिपेयर कुछ नहीं हो, ठीक है, तो ये सब हमारा पीएल का आइटम है, यहाँ पे कोई हमारा कुछ काम नहीं करना है। ऑन 1 October 2022 दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000, ये मशीन सेल हुआ है। देखो जब हम लोग परचेस क्यों क्या किया बताओ हम लोग, उसमें हम लोग ऐसे कर रहे होंगे, ये 66 हम लोग एक बार पे किए, फिर 14 हम लोग एक बार सब कुछ मिला के दिए। अब एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्शन कितना आएगा बताओ यहाँ पर, 5,000 रुपया, ठीक है, तो ये 5,000 रुपया। अब बचा कितना, 70, अब बच गया हम लोग का बैलेंस शीट, ये यहीं से फिर शुरू होगा नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा खत्म हो गया 31/3/21। अब 31, ये कितना था हमारा, 1/4/20, 1/4/20, हाँ ठीक है, ये 31/3/21 हमारा आ गया। अब यहाँ पे 1/4/21 से लेकर शुरू हम लोग किए, फिर 5,000 डेप्शन होगा कहाँ बताओ, 31/3/22 को। और इसके बाद 31/3/22 कितना हो रहा है यहाँ पे, 5,000 हो रहा है ना, अब बच गया 70। अब इसके बाद जब ये यहाँ पर आएगा ना, ये 70, इसके बाद वो क्या रहा है, इस बार हम लोग 6 महीने में हम लोग बेच दिए। तो अब नॉर्मली डेप्शन पूरा साल का कितना होता है, 5,000, तो 6 महीने में बेचे, सिंस हम लोग अक्टूबर में बेचे, देखो हम लोग 1 अक्टूबर को बेचे हम लोग, है ना, तो यहाँ पर 6 महीने कितना होगा, 2,500 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। और बेचे कितना में हम लोग, 50,000 में, तो बाकी बोल दे क्या लॉस हो गया, तो हम लोग बाकी क्या लिखेंगे, हम लोग बाई पीएनएल अकाउंट, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ध्यान से। तो पहले हम लोग परचेस किए हम लोग ये 66, 14, उसका डेप्शन हुआ ये इतना, ये सब कुछ कर करा कर यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2,500 डेप्शन, क्यों, ये 6 महीने का ही होगा, और इतना हम लोग बेच दिए, ठीक है, और ये हमारा लॉस, तो ये इससे आसान कुछ होगा नहीं, बस यहाँ पर ही ध्यान रखना कि ये जो खर्चा हमारा ये जाएगा कहाँ बताओ, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, इसको ऐड मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसका सोल्यूशन मान दिया हुआ है, इसमें छोटा सा आपने ये भी कर लेंगे हम लोग। हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पर देयर नेचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। रीडेकोरेशन एक्सपेंसिव, रीडेकोरेशन अगर एक्सपेंसिव है क्या, नॉर्मली सब नॉर्मल खर्चा, हमारा रेवेन्यू खर्चा ये सब, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू कॉफी मेकिंग मशीन, तो ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम लोग एसेट बना रहे हैं हम लोग अपना। बिल्डिंग ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लब ड्रेसिंग रूम और इतना, तो ये सब भी हमारा बताओ कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। परचेज स्नैक्स एंड फूड, ये सब नॉर्मल खर्चा हमारा, रेवेन्यू डे टू डे सब होते रहता है। परचेस ऑफ वीडियो गेम्स एंड टीवी फॉर द यूज इन क्लब लॉन्च, ये सब बताओ एसेट परचेस किया हम लोग, तो ये कैसा होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,000 पेड पर रिन्यूएबल स्टॉक, तो हमेशा ये सब स्टॉक का रिन्यूएबल जो खर्चे सब होता है, सब कुछ क्या होता है बताओ, हमारा ये सब रेवेन्यू होता है। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, ये सब हमारा कैपिटल, कोई भी लाइसेंस वगैरह हम लोग ले रहे हैं वो सब हमारा बताओ कैसा खर्चा हमारा कैपिटल। लेकिन रिन्यूअल का जो खर्चा होता है हर साल देना पड़ता है हम लोग को, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बोले सुनील ओड अनिल 80,000, मतलब यहाँ पे अनिल पैसा पाता है कितना बताओ, 80,000 रुपया। अनिल एक बिल ड्रॉ करता है सुनील पे 3 महीने के लिए, तो क्या एंट्री करेगा बताओ, अगर मान लो अनिल को अगर एंट्री करना है, अनिल क्या एंट्री करेगा, वो बोलेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील 80,000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सुनील एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिटर्न कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 अप्रैल, मतलब मैं बोलूँ अगर आधे महीने बाद, ठीक है ना, अनिल डिस्काउंट करा लिया उसको बैंक से कितना, 12% पर annum, तो मैं बोल दूंगा देखो 3 महीने का बिल था, वो 15 दिन बाद करा, मतलब मैं बोल दूँ 2.5 महीने का इंटरेस्ट लिया होगा बैंक। तो जब बैंक के पास हो गया, बैंक क्या बोला होगा, देखो बैंक बोलेगा पैसा हम दे देंगे, और उसके लिए हम कुछ लेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, और हमको तुम क्या दे दो, बिल दे दो। तो बिल दे दिया पूरा 80 का, और चार्जेस कितना लगेगा, चार्जेस लग गया होगा 80 के ऊपर कितना परसेंट है, 12% इंटू कितना आ रहा है यहाँ पर, ढाई, 2.5 महीना ना, बाई 12, तो 80,000 डिवाइड बाई कितना इंटू है ना, इंटू 12% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 2,000 रुपया। तो बाकी 78 बैंक इसको दे दिया होगा, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखो अगर अगर बिल अगर ड्यू डेट पे अगर ऑनर्ड हो गया तो हमें कुछ नहीं करना, बिल बैंक के पास है, पैसा सुनील दे देगा, बात खत्म। बढ़िया, हुआ क्या, इतना आसान तो होगा नहीं। अब हुआ क्या, ड्यू डेट पे बिल हो गया है डिसऑनर्ड, और 100 रुपया ले लिया है बैंक चार्जेस, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक तो तुरंत चार्जेस काट लेगा, बात समझ में आ रहा है क्या, बैंक तुरंत हमें चार्जेस काट लेगा, तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर, और ये पैसा भी निकाल लेगा हमारे, मतलब बैंक टोटल हमारे अकाउंट से तुरंत 80,100 रुपया निकाल लेगा, ठीक है ना। और हम लोग किससे लेंगे पैसा, सुनील से,
ठीक है, फिर क्या हुआ है, अनिल हाथों हाथ कह के सेटल कर दिया है पैसा जाकर कैश से, मतलब कैश में बैंक में पैसा डाल दिया वो, तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 80,100, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अब क्या हुआ, इसके बाद सुनील एक्सेप्ट किया एक नया बिल 3 महीना का, जिसमें वो अमाउंट जो ड्यू था, उसका ड्यू कितना था 80 प्लस वो 100, ये भी आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, छूट नहीं जाइए, प्लस 3,000 का इंटरेस्ट, मतलब 83,100 का नया बिल वो ले लिया। तो नया बिल बताओ कैसे होगा यहाँ पर, नया बिल जब लेगा वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अलग अलग एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट का, मतलब कैसे, देखो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, चलो यहाँ पे सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 3,000, और फिर नया बिल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, BR2 सुनील 83,100, या आपने बस क्या ऑप्शन है कि ऐसे नहीं करके क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक ही एंट्री हम लोग पास करेंगे, बताओ कितना 83,100 का, जिसमें हम लोग बोलेंगे सुनील का यहाँ पर ड्यू था 80,100 ये, और इंटरेस्ट हम लोग इनकम बुक कर लेंगे, दोनों में से कोई एक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर डिसऑर्डर हुआ क्या, पता नहीं, देखो इस बार क्या हुआ, बिफोर द न्यू बिल बिकम ड्यू सुनील रिटायर्स द बिल, वो उसके पास पैसा आ गया पहले ही, तो बोलता है मैं क्यों लेट करूँ, पहले देता हूँ, कुछ रिबेट मिल जाएगा मुझे, तो रिबेट कितना मिला है 500 रुपये का। तो अब एक्चुअल में वो पैसा कितना पे किया बताओ, वो एक्चुअल में पैसा पे करेगा हम लोगों को कितना बताओ ना, 82,600, बट बिल कितना का हमारा चला गया पूरा का पूरा बताओ, 83,100, तो यहाँ पर आ जाए रिबेट 500 रुपये का, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सम आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए थोड़ा मेरा राइटिंग आप सबको पता है थोड़ा झोल है, इसलिए मैंने पूरा साफ सुथरा बना के रखा, आप आराम से इसको रेफर करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वीके लिमिटेड, ठीक है, ये लीज वाला समय, वीके लिमिटेड लीज अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम GF लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रिंटिंग मशीन इज नोन टू बी कितना बताओ 5 years, मतलब 5 साल का लाइफ था इसका, ठीक है। इट वॉज अग्रीड बिटवीन द लेजर एंड द लेसी दैट द अमाउंट विल बी पेड इन 3 installments एंड द टर्मिनेशन एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज GF लिमिटेड विल टेक बैक द सेड मशीन, ठीक है, ओके। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन, क्या क्या बोला, कॉस्ट जो है इसका था 15 लाख रुपया, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो लीज पीरियड के एंड में वो कितना बताओ, वो 2 लाख है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मशीन जब लौटाएंगे ना, जो भी लेसी हो रहा है, जब मशीन लौटाएगा लेसर को, वो बोलता है कि ठीक चलो हम इतना हम लोग इतना में तो मैंने इस हाल में छोड़ेंगे इस मशीन को कि इतना तुम बेच पाओ, अगर वो गारंटी दे रहे हो ठीक, नहीं तो उन्हें बोलते हैं अनगारंटेड वैल्यू, ठीक है ना, UGRB। तो ये 2 लाख रुपया है। फेयर वैल्यू जो है मशीन का वो कितना 15 लाख है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। बता रहे ये सब हमारा PVIF दे के रखा है, PVF और PVF। अब बोलता है निकालो इसका क्या क्या है, एनालाइज करो पहले तो, ये लीज कैसा है, मतलब फाइनेंशियल लीज है या फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। दूसरा चीज यहाँ बोलता है हम लोग को कि अमाउंट ऑफ अर्नड फाइनेंस इनकम कितना, ये हम लोग को बताना है। चलो ठीक है, निकालते हम लोग। तो सबसे पहला चीज एक ये देखो यहाँ पर जो हमारा फेयर वैल्यू है वो कैसे आता है, तो फेयर वैल्यू हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कैसे आता है, हमारा आता है पीवी ऑफ बताओ क्या, लीज पेमेंट प्लस GRB UGRB का PV, ये सब तो अभी तो UGRB हम लोग को पता है बस, PV ऑफ UGRB, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू में पता है 15 लाख रुपया, PV ऑफ LP हम लोग को नहीं पता, लीज पेमेंट PV, ठीक है, इसको मान लेते हैं X। और ये PV ऑफ UGRB कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू दे के रखा है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 लाख रुपया यहाँ पर इंटू हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पर जो इसका फैक्टर है 0.7513, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 7513, करो इंटू कितना आ रहा है 7513, ये आ रहा है 1,50,260। तो यहाँ पर मैं बोलूँ क्या कि ये 15 लाख माइनस 1,50,260, ये कितना आ रहा, ये आ रहा 13,49,740, ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा PVI का लीज पेमेंट का, ठीक है, जब फ्रैक्शन इधर हो सकता है, ठीक है, वो चेक कर लेना एक बार। अब समझो क्या होगा, हम लोग को तो ये आ गया पूरा PV, तो लीज पेमेंट कैसे निकाले हम लोग, तो लीज पेमेंट कैसे निकाले ध्यान समझे यहाँ पर, जो लीज पेमेंट हमारा यहाँ पर होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो यहाँ PV आ गया ना 13,49,740 डिवाइडेड बाई जो भी हमारा एनुअलिटी फैक्टर होगा उससे हम लोग निकालेंगे लीज पेमेंट हर एक साल का कितना है, तो ये 2.4868, 2.4868 कितना आ रहा है, 2.4868, ये आ रहा है 542,761, ठीक है। ये कितना है बताओ हमारा 542,761। अब हमें पहले ये बताते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने कैसे निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात बताओ, आपको टोटल जो कितना मिल रहा है, टोटल आपको मिलने वाला कितना है, तो टोटल आपको मिलने वाला अगर मैं बात करूँ 542,761 इंटू
3, ये 3 साल मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मिलेगा बताओ, 2 लाख मिलेगा, यही है ना। तो 542,761 इंटू 3, ये आ रहा है 1628 प्लस ये 2 लाख रुपया, तो मैं बोल दूँ क्या, 18,28,283 रुपया, ये आ गया। अब इसके बाद देख लो इसका फेवर कितना था उस समय ये, तो भैया इतना बोल दूं क्या कि मैं ये बाकी से क्या अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है, एक ये हो गया। अब दूसरा क्या पूछा हम लोग से कि ये बताओ कि ये लीज ये जो कैसा था। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करो ना एक बार, तो यहाँ पर ना हमारा अगर देखो पीवी ऑफ यहाँ पर लीज पेमेंट कितना बता दें, पीवी लीज पेमेंट होगा 1349,750, ये 1349,740 अगर अब इसको देखो फेयर वैल्यू से, जो टोटल कितना हमारा बताओ 15 लाख रुपए यहाँ पर है, ये आ रहा है 89, मतलब अप्रॉक्स में बोलूँ क्या 90% आ जा रहा है। तो अगर ये अप्रॉक्स अगर ये 90% आ ही जा रहा है, हम लोग क्या बोले सब्सटेंशियल पार्ट हमारा क्या है बताओ यहाँ पर लीज में चला जाएगा, मतलब ये फाइनेंस लीज है हमारा। डन, चलो और देखते हम लोग यहाँ पर कैसे क्या क्या हुआ है, क्या बोलते थे। तो पहले देख लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना आ रहा है हम लोगों का, ये आया 152,260, इसमें से अगर निकाल लें हम लोग तो लीज सेमेंट का हम लोग को पीवी निकल जाएगा। अब अगर ध्यान दो लीज सेमेंट लीज जो हमारा पेमेंट टोटल आने वाला है उसका पीवी और फेयर वैल्यू का परसेंटेज का निकालने जाओ तो ये अप्रॉक्स 90% आ ही जा रहा है, मतलब अगर बोलूँ तो सब्सटेंशियल पार्ट तो हमारा यहीं से आ जाएगा, मतलब ये फाइनेंशियल लीज है। ठीक है, अभी आप बताओ एनुअल लीज सेमेंट ये हमारा लिख लिया कैसे, तो एनुअल लीज सेमेंट कैसे निकलता है हम लोग का, जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आएगा लीज सेमेंट का डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, तो इससे हमारा आ गया। ठीक है, अब टोटल कितना मिलने वाला हम लोग को, दिस इंटू 3 प्लस एट द एंड में 2 लाख और मिलने वाला है, ये टोटल मिलने वाला है, जिसमें से हम लोग क्या बोले हम लोग हटा देंगे यहाँ पे कॉस्ट इसका कितना होता है, कितना होता है कॉस्ट हम लोग यहाँ पर 15 लाख रुपया। तो इसका मतलब यहाँ पर बाकी चीज बताओ कितना यहाँ पर हमारा अभी अनअर्न्ड, अब हर साल ये अर्न होता जाएगा और अनअर्न्ड हमारा घटता जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 4 नंबर, ये एक अच्छा समय हमारा सिंगल एंट्री का समय ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राय एज ऑन 31 मार्च 2021। कैपिटल अकाउंट है 48, लोन है इतना, क्रिएटर बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार स्टॉक डेटर्स 2000, ठीक है, ये सब हमारा सब ऐसे दे के रखा है, ये सब 31 मार्च 21 का, ठीक है। A riot occurred in the night of 31 March 2022 in which all books and records were lost। अब सब कुछ हो गया, खेला खत्म हो गया इनके पास, ठीक है। क्या बोलता है हमें, मतलब कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश, तो कैशियर भी उसमें बतेगा मैं हाथ धो लिया, ठीक है ना, पैसा लिया जो भी था उस लेके भाग गया, ठीक है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हम लोग को पता पहला वो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। बोलता है हिज सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 जो था ना वो मतलब हम लोग का जिस साल का सही था, बोलता है वो 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर्स में, जो भी लास्ट ईयर सेल हुआ होगा हम लोग मानते हैं कि उससे 20% हमारा ज़्यादा ही हुआ सेल, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। ही ऑलवेज सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर तो वो हर बार कॉस्ट पे कितना परसेंट बोला रखता है वो 25, मतलब 1/4 रखता है। तो अगर मैं इनवॉइस मतलब सेल प्राइस पे अगर मैं बोलूँ तो किस पे कितना रखेगा उसके ऊपर 1/5, ठीक है। 20% ऑफ टोटल सेल जो भी आएगा उसमें से बताओ क्या है, वो बोल रहा है कैश सेल है, बाकी हमारा क्रेडिट सेल है, और कैश परचेस हम लोग कुछ करते ही नहीं है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेल्स निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टॉक लेवल जो था वो 30,000 कर दिया गया, और वो पूरे साल पे 30,000 ही रहा, मतलब लास्ट ईयर देखो अगर तो हमारे पास स्टॉक था 20,000 का, मतलब ओपनिंग स्टॉक जब हम लोग शुरू करेंगे ना हम लोग ट्रेडिंग जब बनाना है यहाँ पर हम लोग, तो क्या होगा पता, ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा होगा 20,000, बड़ी इंडिकेशन दे रहा है क्या, मैं बताऊँ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा यहाँ पर, ये 30,000 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर हमारा हुआ है 140, जिसमें से 35 तो हमारा बताओ कैसा है ये कैश में, तो बाकी 1,05,000 बताओ कैसा होगा, 1,05,000 हमारा होगा ये सब हमारा डेटर बैंक के थ्रू, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंसेस हमारा हुआ 20,000, जिसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग है 31 में 22 को, और 6,000 पेड बाई चेक हुआ है, मतलब समझो यहाँ पर इस 20,000 में 6,000 लाइबिलिटी है, 14,000 पे हो गया है, 6,000 कितनी लाइबिलिटी है यहाँ पे, सॉरी 5,000 लाइबिलिटी है, 5,000 लाइबिलिटी है, बाकी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बाकी 15,000 पे हो गया होगा। इस 15,000 का पेमेंट में बोल रहा है 6,000 चेक से हुआ है, तो बाकी 9,000 बताओ कैसे हमारा कैश से हुआ, क्यों ऐसा बता रहे कि हम लोग कैश बुक यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कैश वाला से बताया। पासबुक जब देखे हम लोग तो क्या पता चला, हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट हुआ 137,500, ड्रॉइंग हुआ इतना, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में इतना, और विड्रॉ हुआ कैश बैंक से इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो दिया ना यहाँ से हम लोग निकल जाएगा सेल्स, क्या बोलते देखो जीपी जो हुआ है एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट वो हुआ 30 शेयर, ठीक है। डेप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों पे इतना, और अमाउंट जो डिफिकल्ट जो लेके भागा है ना अमाउंट वो हम लोग ऐसा
मतलब एक्सपेक्टेशन है कि वो पैसा हमें दे देगा, मतलब जस्ट लाइक अ डेटर वो हमारा वो बन गया, समझ लो पैसा लेके रखा हुआ है, दे देगा, मतलब हमारा वो पैसा आ जाएगा, एसेट है हमारे लिए। ठीक है, तो जितना अब कितना हम लेके भागा वो तो पता ही नहीं पहले हमें, तो वो तो कैप्सूल बना के पता चला कितना लेके वो भागा है। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग। तो पहले एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग यहाँ पर सेल। ठीक है, तो देखो जीपी कितना है, जीपी है 30,000, है ना। जीपी कितना 30,000, इसमें से कुछ कॉपी मत करना, सोल्यूशन वहाँ अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है एकदम बढ़िया से, यहाँ पर देख लो बस, समझ लो चीज़ों को। जीपी 30,000 है। अब फिर वहाँ पे क्या होगा बताओ, हम यहाँ पे बोलता है क्या कि 150 तो कम आ रहा है, तो ये 1/5 हमारा जीपी रेशियो, मतलब ये जीपी हिसाब से, मतलब ये डिवाइड बाई 20%। तो 30,000 अगर डिवाइड बाई 20% ये है, तो 1,50,000 का सेल रहा होगा, तब ना 20.30,000 आया होगा। अब क्या हुआ, ये 1,50,000 तो लास्ट ईयर सेल था ना, ये तो लास्ट ईयर डेटा है, ये तो उस पे 20% हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि इस बार हमारा सेल इंक्रीज हो 20% से, तो ये आ रहा है 1,80,000 रुपया। अब इस 1,80,000 में हमारा कितना सेल बताओ, यहाँ पर 20% सेल हमारा कैश में है, और बाकी 180 में से 80% 144 हमारा है बैंक के थ्रू, मतलब चेक से थ्रू। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा इस। उसके बाद अगर जीपी तुम मुझसे पूछो मैं कितना बताऊंगा, जीपी इस पे अगेन 20% मतलब 36,000। क्लियर है क्या? तो अब आराम से पुट करिए, यहाँ देखो हम लोग, अब यहाँ क्या सेल हो गया 180। ठीक है, यहाँ पर जीपी कितना क्या बताओ मुझे, जीपी आ रहा है यहाँ पर 36, तो ये कितना आ रहा है 180 प्लस 30 माइनस 36 माइनस 20। तो यहाँ पर मैं बोल दूँ क्या कि परचेज जो है 154 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा परचेज बताओ, यहाँ पे कोई खर्चा तो हम लोग मान रहे हैं नहीं यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा जाएगा क्रेडिटर में। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग कोई कैश परचेस करते ही नहीं है। अब आराम से डेटर अकाउंट ही बना लोगे आप, है ना। डेटर अकाउंट आराम से बना लोगे अब आप, क्योंकि डेटर हमारे पास देखो पहले ओपनिंग कितना था, ओपनिंग डेटर था हमारे पास 17,000। ठीक है, हमने उनको सेल किया 144। ठीक है, वो पैसा दिए हैं 1,5 कैश से, और 35 किससे दिए हैं बताओ हम लोग को, वो चेक, 1,5 दिए हैं चेक से और 30 दिए हैं कैश थ्रू। ठीक है, तो जो भी है 1,40 हमसे मिला है, और कुछ यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ रिटर्न वगैरह कुछ हमें दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो बाकी जो भी होगा बैलेंस शीट ही मिल गया हमें। वैसे डेटर भी बना लोगे, केटर बना लोगे, जैसे डेटर हम लोग बनाए, ओपनिंग बैलेंस लिख दो, परचेजेस दिखा दो, जो पेमेंट हुआ वो दिखा दो, और फिर आपको यहाँ से दिख जाए कितना क्या है। ठीक है, कैसे बताओ, देखो यहाँ पर कितना क्या हुआ, केटर कितना है, केटर हमारे पास 31,000, तो देखो केटर 31,000 हो गया, परचेज किए हैं 154, और इसके बाद कितना है हमारे यहाँ पे पेमेंट, कहीं दिया था ना पेमेंट हम लोग को, पेमेंट किया 137,500। ठीक है, तो ये आ गया आपको 137,500, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट ये। तो इस तरह से निकालने का हम लोग आराम से, और बाकी सारा खर्चा क्या करेंगे हम लोग, जो जो यहाँ पे खर्चा दिया हुआ वो आइधर कैश में या बैंक में वहाँ दिखाएंगे साथ साथ कैश बुक में, और जो भी खर्चा हमारा पीएल में जाना है, ऐसे बिजनेस एक्सपेंस हो गया, बाकी जो भी खर्चा है यहाँ पर सब कुछ हमारा पीएल में भी जाएगा। और इससे क्या निकल जाएगा बताओ, एक तो बैंक का बैलेंस निकल जाएगा हमारा, एंड साथ में जो कैश लेके भागा है वो भी मिल जाएगा, और वो कैश जो भी आएगा वो हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को मिल जाने वाला है, ऐसा समय बताया हम लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये हमारा आ गया था ये 154 वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ सारा हम लोग खर्चा दिखा देंगे सब हम लोग, और जो हम लोग जब यहाँ पे हम लोग बना रहे होंगे, डेटास हम लोग को हो गया, क्रिएटर्स हमारा हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे जब बनाएंगे तो देखो ये बैलेंस फिगर हम लोग को आ रहा है 4,500, तो इसका मतलब ये पैसा वो लेके भागा है, तो इतना हम लोग को मिल जाएगा, तो ये हमारा एसेट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला पैसा हमारा एसेट में भी ये रिफ्लेक्ट करेंगे, हम लोग ऐसा मानने कि वो रिकवरेबल है वो पैसा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे हमने निकाला सेल। देन आसान है, बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान है। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिलेटेड है पार्टनरशिप से। तो द ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दिस डेट वाज एज अंडर। क्या क्या बोल रहे हैं अपन, कैपिटल है ए और बी का, रिजर्व है इसको दोनों बांट देंगे हम लोग 2:1, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में, क्रेडिटर एंड बिल पेबल है, बाकी हम लोग का सारा यहाँ पर एसेट दे के रखा है। अब क्या क्या हुआ यहाँ पर, बोलता है पी एंड क्यू दो नया पार्टनर आया है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बोलता है फर्म का जो गुडविल होगा ना, वो 2 years परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years में, लास्ट ईयर करना हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैसे करते हैं उसको हम लोग, जो हमारा प्रॉफिट है इंटू नंबर ऑफ वेट्स कर लो यहाँ पर। ठीक है, कुछ बताएं तो नॉर्मली हम लोग 1 2 3 4 5 लेते हैं हम लोग, तो 37 × 1 ये आ गया 37, इंटू 2 ये आ गया अपना 80, और ये आ जा रहा है 130 90 135, ये कितना सब कुछ मिला आ रहा है 37 80, ये आ रहा 252, इतना डिवाइड बाई टोटल वेट्स कितना यहाँ पर, वो 1 2 3 और 3 यहाँ पे 6, तो यहाँ पर 252
2/6, ये आ रहा 42,000। ये आ गया हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें इंटू करें, क्या बताओ, हम लोग इंटू 2 करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो आ जाएगा 84,000। ये क्या आ गया बोला हम लोग का, ये आ गया हम लोगों का अभी गुडविल। अब ये क्या होगा, अब जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो लोग ये पैसा देगा, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो लोग अपने रेशियो में इसको बांट लेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा। तो कैसे निकालना हम लोग को वो, हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे न्यू दिया है कि निकालना अपने को, तो देखो न्यू रेशियो दे के रखा है 3:2:1:1, ठीक है। ओल्ड क्या था 2:1। तो अगर मैं बात करूँ ए के लिए और बी के लिए, ये था 2/3 और इसके लिए था 1/3। और नया क्या मिल रहा है इसको, नया मिल रहा है 3/7, इसको मिल रहा है यहाँ पर 2/7, ये ना देख लो एक बार, ठीक है। और बाकी दोनों जो है यहाँ पर पी और क्यू, इन लोगों को कुछ भी नहीं था, 0 0 था। और ये 1/7 मिल रहा है इसको, 1 मतलब ये पूरा पूरा गेनिंग है इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं बोले हम लोग, तो यहाँ पे आ रहा है ये 7 3, ये आगे 21, 3 7 या 21, ये 14। इस पर निकालना आता है अपने को, ये सब नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पे कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ रहा 5/21। और यहाँ पर भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। 3 7 जा, ये यहाँ पर आ गया, 7 3 यहाँ पे करके हम लोग का आया 1/21। और इसको हम लोग क्या कर देंगे बताओ, हम लोग बेस मिलाना हम लोग को, तो वैसे जैसे करते हैं हम लोग, ये तो निकालने को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये लोग, इसका मतलब ये 5:1 में लोग कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जो भी यहाँ पे पार्टनर है 1/7 ये लोग अपना लेकर आएगा कितना, एक पार्टनर 12, एक पार्टनर 12, ये दोनों पार्टनर मिला के ला रहा है कितना बताओ, 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये जो आएगा, ये कौन ले लेगा, ये लेगा ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में लेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेगा। अगर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर तो नहीं लेगा, पर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो ये लोग 5:1 में, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये 24,000 जो आ रहा है, इस 24,000 को 5:1 है, मतलब ए ले लेगा 20,000 और बी ले लेगा, कितना था ये 24, 4,000। तो कैसे इसका एंट्री क्या बनेगा, तो पी एंड क्यू का कैपिटल डेबिट होगा 12 12 करके, और 2A और 2B 20, और ये 4, डन। तो ये देखो हम लोग पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे किया होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो गुडविल निकाला पहले हम लोगों ने, ये 84 आ गया, फिर ये रेशियो आ गया, और इसके बाद बताओ कैसे क्या होगा, यहाँ पर ये एंट्री हम लोग को लास्ट में दिखना है, ठीक है। तो ये एंट्री कैसे इफेक्ट जाएगा हम लोग का यहाँ पर, ये इफेक्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, PNQ से 20,000 और इन लोग से निकल जाएगा PNQ से 12 12। ये तो यहाँ तक हो गया। और क्या बोला जिंदगी में, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोला और देखते हैं। यहाँ बोला है क्या, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांटर में से जो हम लोग का रिड्यूस करना है, ठीक है, हटा देंगे हम लोग। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 स्टॉक और 2 प्लांटर में से दिखा देंगे 10%, जो भी अमाउंट इसका है 10%, देख लो कितना आ रहा है 50, और ये आ रहा हम लोग का कितना स्टॉक आएगा 30। तो यहाँ साइड में मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे 2 स्टॉक 2 प्लांट एंड मशीनरी, ये 30 और ये 50, डन। चलो और क्या करना है हम लोग को यहाँ पर, इसके बाद बिल्डिंग को बढ़ाना है, 10,11,000 करने की बिल्डिंग है यहाँ पे 9 लाख रुपया। तो अब जो बिल्डिंग बढ़ के यहाँ पर कितना, 1,11,000 से बिल्डिंग यहाँ बढ़ जाएगा। और कुछ है क्या यहाँ पर, वो था साथ में एक रिकॉर्डेड नहीं था, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड ही नहीं किया था हम लोग, तो ठीक है, ये भी तो लाइबिलिटी एक आया, तो चलो लाइबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। और इससे बैलेंस शीट में भी इफेक्ट इनको इनका जाएगा। तो लॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, 1,11,000 माइनस ये 30 50 80, और यहाँ पे 10 90, तो यहाँ पर 90 हटा दो, 21,000 का ये फायदा है, जो कि 2:1 में वो दोनों पार्टनर 14 और 7 ले लेंगे, ए और बी, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। बट यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो ट्विस्ट है, पता क्या बोलते हैं देखो, बोलते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ रिजर्व, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, चेंज नहीं करना हम लोगों को। तो जब चेंज नहीं कहा, सब तो दिया क्यों सर, बताते हैं रुक जाओ। चेंज नहीं करना का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अब बिल्डिंग है, अब देखो बिल्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर 9 लाख लिखा हुआ था, और हमने जैसे यहाँ पे एंट्री पास की, एंट्री बताओ क्या हुआ, ये एंट्री हो गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये इसका 1,11,000 रुपये चल जाएगा ये बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग बैलेंस शीट में देखिए कितना बताओ, 10,11,000 का। बट ये लोग तो बोल रहा है चेंज ही नहीं करना हम लोग को। अब कैसे क्या करें लोग, अगर आपको चेंज यहाँ पर नहीं करना तो आप कैसे क्या करोगे, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पहले एक बताता हूँ क्या होता है, फिर लॉजिक बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे किया ना, जैसे हम बिल्डिंग किया आपने, ये बिल्डिंग को आप यहाँ लेके चलो, और ये जो भी यहाँ पर है ये सब कुछ यहाँ ले चलो। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है 21 का, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। तो सर फिर करना ही क्यों था, जब वो आपको रिवर्स ही करना सब कुछ। रुक जाओ सब्र करो थोड़ा सा। ये जो था ना, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ए एंड बी में गया होगा, ये जाएगा न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो अब इसका इफेक्ट दो क्या पड़ रहा है, ध्यान से इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सर लॉजिक समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। इससे इफेक्ट दो क्या पड़ रहा है,
तो अब ये नया जो रेशियो है इसमें ए का, बी का, पी का और क्यू का लॉस कितना कितना आएगा 21 के हिसाब से। इसका आ जाएगा 9,000 रुपये 3/7, इसका 2/7, इसका 1/7 और इसका 1/7। अगर आप देखो प्रॉफिट कितना आया था, तो अगर आप देखो वहां पर प्रॉफिट पता कितना आया था, प्रॉफिट आया था इसका 14 और इसका आया था 7। अल्टीमेटली अगर नेट इफेक्ट देखो तो यहाँ पर इसको 5 का प्रॉफिट हो रहा, यहाँ पर इसको 1 का प्रॉफिट हो रहा, और इन दोनों को मिला के 6,000 का लॉस हो रहा। इसका ये मतलब है। बट सुनो क्या हुआ, ध्यान से देखो। एक बार बताओ मुझे, जो भी ये रिवॉल्यूशन होता है आप ही बताओ उस पे किसका हक है। आप सोचो, हम लोग यहाँ पर मान लो 2018 में बिजनेस हम लोग स्टार्ट किया और आज ये 2023 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एसेट वगैरह परचेस किए, फिर कुछ बीच में हम लोग कभी कभी परचेस करते गए, कुछ बेच लिए, फिर नया पैसा, ये सब चल रहा था हम लोग की कहानी। अब यहाँ पर आता है, जो मान लो जो एसेट का वैल्यू यहाँ पर मान लो हमारा 10 लाख था मान लो, उसका वैल्यू इस सम के हिसाब से लेते हैं अगर, तो 10,21,000 हो चुका है मान लो नेट एसेट। नेट एसेट तो मतलब मैं क्या बोल दूं कि 21,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो भी इंक्रीमेंट हुआ है ये किसका बनता है, ये ओल्ड पार्टनर का बनता है, और उन लोग को लेना चाहिए अपना रेशियो 2:1 में 14 और 7। बट होता क्या है, अब आप बोलते हो कि नहीं बैलेंस शीट में जो है ना ये ओरिजिनल वैल्यू पे दिखेगा। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, एक पर्टिकुलर एसेट का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक यहाँ पर बिल्डिंग है 1 लाख का, और उस बिल्डिंग का वैल्यू अब आज आ चुका है मान लो 1,15,000, ठीक है। तो अगर ये आज ही हम लोग बेच देते एडमिशन के पहले, तो कितना प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट होता 15,000 रुपया, और वो प्रॉफिट बढ़ जाता 2 पार्टनर में 2:1 में, 10 और 5 इन लोग को मिलना चाहिए था। बट आप क्या किए, आप बोल रहे हो एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब सुनो क्या हुआ इससे दिक्कत। इससे दिक्कत ये हुआ कि अब ये 1 लाख का ही दिख रहा है, आगे जाके मान लो कभी जिंदगी में ये सेल हो गया है 1,21,000 का, मान लो कितना सेल हुआ बताओ, ये सेल हुआ 1,21,000 का। अब जो 21,000 का प्रॉफिट हुआ ये सब में बटेगा, चारों में बटेगा। बट आप ही का बताओ, ये 21 का प्रॉफिट क्या चारों में बटना चाहिए था ना। 15 का तो जो प्रॉफिट है वो तो 2:1 में जाना चाहिए था पहले, और बाकी 6 जो हुआ है वो न्यू पार्टनर के आने के बाद वो दोनों के तो अब चारों में जाएगा, ABPQ। लेकिन जो 15 का प्रॉफिट तो किसने बढ़ना चाहिए आप बताओ, आप बताओ किसने बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग में। तो वही यहाँ पर हम लोग करना है अल्टीमेटली, जो हम लोग वहां पे किए ना, इसका इफेक्ट देखो ये पड़ेगा कि जो आप वहां पे 21,000 किए ना, ये अब जाएगा कितना में, अभी जाएगा तीनों पार्टनर में, चारों पार्टनर में सॉरी। तो कौन कौन चारों पार्टनर वहां पे, ए में यहाँ पर 9, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, जिसमें से इसको मिलना चाहिए था कितना बता 14, इसको मिलना चाहिए था 7। तो ये जो कम मिला है ना 5 और 1, ये हम लोग इन दोनों से ले लेंगे और कुछ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना नहीं दिखा के हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग पूरा का पूरा हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, जिसमें क्या होगा बताओ, ये सारा का सारा ये एसेट हम लोग जो हम लोग यहाँ पे किए ना पे एटलीस्ट इसको रिवर्स कर देंगे पूरा हम लोग। तो देखो अल्टीमेटली जो हमारा बिल्डिंग 1,11,000 का हुआ था बैलेंस शीट में, फिर से हम लोग बिल्डिंग को एड कर देंगे, फिर वो 9 लाख का आ जाएगा, तो बिल्डिंग सेम वैल्यू पे आ गया और हमारा काम भी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं आसान के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी आया ये ओल्ड पार्ट नॉलेज से बांट दो, जो न्यू जो आ रहा है जो रिवर्स करने के बाद वो न्यू पार्टनर न्यू रेशो, जिससे अल्टीमेटली नेट एफेक्ट वही आ जाए जो हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि भैया जो भी लोग फ्यूचर में लेगा पैसा वो भी दे दो इन लोगों को, क्यों, क्योंकि भैया इन लोग का कमाया हुआ पैसा है, कोई क्यों लेगा, ठीक है। एंड सेम गोज विद द रिजर्व, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ये करेंगे, रिजर्व में जो हम लोग बांट दिए थे ना बाय रिजर्व करके, फिर टू रिजर्व करके उसको क्रिएट कर देंगे हम लोग। हो गया ये सब कुछ। अब हमें देखना बताओ कैपिटल कौन कितना लेकर आ रहा है। तो कैपिटल हम लोग को समय बता रहेगा कितना लेके आ रहा है, बट समय बहुत नहीं बताता, तो हम लोग को एडजस्टमेंट के बेस पे लाना पड़ता है। तो देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, P&Q व्हाट टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग बीस कैपिटल एज ए बेस। अब समझो बी के कैपिटल को बेस करके इन लोग कैपिटल लाना पड़ेगा अपना अपना। तो ये सब एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा, क्या बोला हम लोग को, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सब जो एडजस्टमेंट जब आप कर लोगे ना, तो वहाँ दो क्या होगा आपको यहाँ पता नहीं, देखो अब जब सारा एडजस्टमेंट आप कर लोगे, यहाँ पे बैलेंस आपने दिखा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर रैंडम रिवर्सन वाला पार्ट आ गया, रिजर्व अपने पार्ट दिए, फिर जो भी सब कुछ करने के बाद देखो बैलेंस शीट क्या बता दो मुझे, ये आया 4,30,000। बट आपको ही पता है ये 4,30,000 जो है ना ये कितना हिस्सा के लिए है, ये 4,30,000 जो है ये 2 हिस्सा के लिए, 2/7 दो हिस्सा के लिए। तो एक हिस्सा कितना गया इसका, 2,15,000। तो 2,15,000 इन लोगों का इतना कैपिटल रहना चाहिए बैलेंस शीट, बस हमारा इनले कैपिटल रहना चाहिए। तो हम लोग बता रहे इतने कैपिटल रहना चाहिए। अब जो पैसा देख लो बैलेंस फिगर आ रहा है उतना वो लेकर आएगा पैसा वो लोग, बात समझ में आ रहा है क्या।
ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 2.15, लेकिन बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ, ये सब फिर रिजर्व वाला एडजस्टमेंट होगा, मेमोरेंडम रिवर्सन का लॉस वगैरह वो सब बैठा, ये सब कुछ करने के बाद इन लोगों को इतना रुपया लेकर आना रहेगा। और जो पैसा ला रहा है ये सब हम लोग कैश में ऐड करेंगे, कि हमारा कैश ऑल्टर होता है पक्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। और बाकी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, एज इट इज है, क्योंकि हम लोग सब में सब सब बोल रखा है। ठीक है ना, चलो जिंदगी में बोलते हम लोग और भी अब आगे। तो डिपार्टमेंट के समय बस थोड़ा सा बचा हुआ। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ ईयर। एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट है, इनका ओपनिंग स्टॉक तीनों दे के रखा है, परचेज दे के रखा है, सेल दे के रखा है। अब देखो हम लोग डिपार्टमेंटल का बनाना, आपको प्रॉफिट लॉस ना अगर, तो क्या चाहिए पता, हम लोग को चाहिए तीनों ही डिपार्टमेंट का क्या क्या कॉस्ट बता दो। सेल देखो यहाँ दे के रखा है तीनों डिपार्टमेंट का, कोई दिक्कत है नहीं कितना सेल हुआ है। बट यहाँ देखो, यहाँ पर बताया कि परचेज 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 2400 यूनिट। एक बार भी बताया कौन सा डिपार्टमेंट का परचेज का प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा बताया कहीं पे हम लोग को नहीं। अब यहाँ दिक्कत हो सकता है, बट यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा जहाँ से हम लोग पूरा एकदम सम हमारा आसान हो जाएगा। टोटल वैल्यू बोलता है परचेज का 1 लाख है, ठीक है, मतलब तीनों का अगर मिला दो आप परचेज, अगर 1000 2024 से सब मिलाकर अगर देखो आप 1 लाख में परचेज किया गया है, बढ़िया बात है। It is observed that the rate of GP in the is the same in each department। बस यही हम लोग का सम बनवा देगा। क्या बोला ये, कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ना वो सब में बराबर है। समझो अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सब में बराबर है तो यहाँ देखो कैसे आसानी से निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एक काम कर लो, इन लोग का निकाल लो कॉस्ट। वो कैसे आएगा, तो सर जो भी जीपी रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, अगर उसको सेल प्राइस से हटा दिए तो बाकी तो कॉस्ट निकल जाएगा आराम से ना। कैसे हो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को एक एजम्पशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। एजम्पशन ये है कि हम लोग ऐसा मानेंगे कि अगर मान लो अगर जितना भी हम लोग यूनिट परचेस किए, जितना हम लोग परचेस किए थे वो सारा का सेल हो जाता सिर्फ परचेस वाला, तो फिर क्या हम लोगों के पास पैसा आता वो देख लो पहले। तो अगर मान लो परचेस यूनिट अगर सेल होता 30,000 के बदले कितना मिलता है हम लोगों को, डिपार्टमेंट एक्स का गुड सेल होता है 20 रुपये में, तो ये मिलता है 20,000। ओके, फिर अगर वाई का सेल होता तो वाई 2000 इंटू 22.5, ये कितना आ रहा है, ये 20 नहीं सॉरी 2 लाख आएगा यहाँ पे। ये कितना 20 आ रहा है, हाँ सॉरी ठीक है, ये 20,000। और ये कर लो 2000 इंटू 22.5, तो ये आएगा आई थिंक 45,000 रुपया। ये बार कैलकुलेटर कर लेना, मतलब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 2400 इंटू अगर बेच दे हम लोग 25 तो ये बताओ कितना आ रहा है भैया। ये सब कुछ अगर हम लोग कर लेते हैं 2400 इंटू 25, तो ये आ रहा 60,000 रुपया। तो ये टोटल अगर देखो 60, 45, 1,05,000 प्लस ये 20, टोटल हमारा सेल होता है 1,25,000। अगर हम लोग क्या करते पूरा का पूरा परचेस हुआ सेल होता तो ऐसा होता। ये पूरा परचेस करने में हमें लगा कितना है, 1 लाख। तो मैं बोल दूं कि आप 25,000 का प्रॉफिट है, बोल दो 25,000 का प्रॉफिट है। और ये 25,000 का प्रॉफिट ये कितना पे है, ये सेल का 1,25,000 पे है, मतलब 20% का जीपी रेट समझ में आ रहा है क्या। और ये सब में बराबर रेट है, ये तो बोला था सब में बराबर रेट है। और अगर सब में बराबर अगर है तो इसका मतलब ये जो 20 का आपको सेल प्राइस दिख रहा है इसमें 20% का प्रॉफिट, 4 रुपये प्रॉफिट है, 16 रुपये आ गया इसका। ये 22.5 इसमें भी आपका 20% का आपका प्रॉफिट है ना। तो इसका मतलब ये हटा दो आप 5 रुपये, कितना रहा, 22.5 इंटू 20%, ये 4.5 आ रहा। तो ये 4.5 रुपये हटा दो यहाँ से, ये आ गया 18 रुपया। और इसमें से 20% हटाओ 5 रुपये, ये आ गया 20 रुपया। अब हर एक का आपको कॉस्ट मिल गया। अब निकालो आराम से परचेज। अब 1000 इंटू 16, 16 जब हो गया इसका वैल्यू, 2000 इंटू 18, 36,000 रुपया, एंड 24 इंटू 20 ये 48,000 रुपये। ये आपका आ गया परचेज का कॉस्ट आपका। सेल आपको पता इतना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट भी सेम ही होगा वो 120 इंटू 16 करके। अब सब कुछ हो गया, हम लोग को नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है। तो एक चीज बताओ, देखो क्लोजिंग यूनिट कैसे आएगा। यहाँ पर आपने बोला 120 मेरा ओपनिंग स्टॉक था, 1000 आपने परचेस किया, कितना हो बताओ तो मुझे। ये हो गया 1120, यही ना। और सेल आपने कितना किया, 1080। तो भैया 120 का हो गया ना आपका क्लोजिंग स्टॉक। सब में निकाल लेंगे ऐसे हम लोग, तो आपको आराम से इसे निकालना है, ठीक है। और कुछ इस सब में है ही नहीं, इतना आसान है। और ये सब एक बार 8 मार्क का पूछा भी हुआ है, तो आपको छोड़ना नहीं, ये सब सब बहुत आसान सब है, ठीक है। अगर आया तो आपको समझ लो भगवान कृष्ण का वरदान, ये सब और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर निकाला हुआ, ठीक है। सबसे पहले निकाल लिया हम लोग मार्जिन रेशियो क्या अपना क्या है, तो 20% ये आया। फिर हमने निकाला यहाँ पर हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। खिला गया था इसके साथ, तो ये हमारा कितना बताओ, हमारा आ गया सबका कॉस्ट, ठीक है। और इस तरह से निकालने हैं क्या बताओ हम लोग यहाँ पर पर यूनिट हमारा हमारे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट एक बार आ गया, इंटू 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 कर देंगे कॉस्ट हम लोग ये सब अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, प्राइस आ जाएगा इन सब का कितना है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे पुट कर दोगे प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। चलो और आगे बढ़ते थे हम लोग। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा क्या, 6 का बी, नहीं और एक असम है, ठीक है। 6 का बी देखो क्या है यहाँ पर, इंश्योरेंस क्लेम। वीके ट्रेडर्स गो डाउन कॉट फायर, पूरा लहू लुहान सब कुछ हो चुका है एकदम, ठीक है।
29 अगस्त 2022 को लग गया आग, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 54,000 कुड बी सैलवेज, मतलब ये हमारा सैलवेज है। और फायर फाइटिंग एक्सपेंस लगा 2300 में, जो भी हमारा क्लेम है उसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, ठीक है। चल निकालेंगे इसको। अब क्या बोलते देखो यहाँ पर, द ट्रेडर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को बस ये बताना है कि जिस दिन आग लगा था उस दिन स्टॉक कितना था बता दो, हम लोग ये चाहिए। तो ये अकाउंट उठा देख लो। अब देखो अकाउंट उठा देख लेते, बट ये पता कब होता, जब एग्जैक्ट जो हमारा ईयर एंडिंग डेट है वहीं पे आग लगता। ये तो पॉसिबल है नहीं कि अब जैसे मान लो आग लग रहा, भाई बोले एक काम कर भाई तुमको आग लगना ही है, रुक जा, ईयर एंडिंग डेट पे लग जाना आग, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, वो कहीं भी लग सकता है। मान लो यहाँ कब लगा, ये आग लगा 29 अगस्त 22 को। हाँ ये बोल सकते हैं कि लास्ट हमारा 31 मार्च 22 तक का तो हमारा अकाउंट्स बना होगा, वहां से चेक कर लें सब कुछ हम लोग। तो अगर लास्ट अगर वहां तक का अकाउंट्स हमारा बना हुआ तो वही ले लेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, फिर ले लेंगे हम लोग परचेस, फिर जो हुआ सेल वो दिखा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जीपी का रेट बैठाते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ हम लोग का स्टॉक उस दिन कितना था। लेकिन ये जीपी का रेट या तो सब में आपको दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ सकता है। अगर आपको निकालना पड़ा इसका मतलब पता क्या होगा, निकालना पड़ा तो आपको बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर का आपको ट्रेडिंग, ठीक है। और वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पूरा डेटा आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप चेक करते हैं यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को दिया है, तो आई थिंक यहाँ पर कहीं पे भी हम लोगों को ये नहीं बताया है कि कितना हम लोगों का जीपी का रेट है। तो हम लोग को अब लास्ट ईयर का बनाना पड़ेगा हम लोग, क्या बताओ, ट्रेडिंग भी। तो ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज बनाएंगे, ट्रेडिंग भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं अमाउंट लिखूंगा सिर्फ, बाकी आपको सोल्यूशन से आपको देख लेना है। तो ये आपको ट्रेडिंग बना दिया मैंने, और ये बन गया यहाँ पर बताओ क्या, मेमोरेंडम। तो मैंने ट्राई किया ना ताकि आपका लाइक टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो एमटीपी देखने में, ठीक है। पर अगर बैठ के पूरा पूरा मैं सॉल्व करते हैं पे आपको बहुत टाइम जाता। मैं चाहा कि कितना कम टाइम को लगे, ठीक है। मुझे इसको बनाने में बैठ के पीडीएफ में टाइम तो मुझे लगा, बट वो मेरा एक बार का लगा, ठीक है ना, आप सबको नहीं लगेगा। देखो आंसर, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक था 1 अप्रैल 21 को और 31 मई 22 में बोल दूंगा कि ये दोनों ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है इसका। तो 355,250 और ये क्लोजिंग स्टॉक 395,050, ठीक है। फिर परचेज हुआ है ये ईयर एंडेड, मतलब लास्ट ईयर का परचेज में ट्रेडिंग का परचेज कितना, ये 28,39,800 रुपये ये। और परचेज हुआ है देखो यहाँ से, यहाँ मैं बोल दूं कि मेमोरेंडम का है ये, जहाँ से मतलब हमारा फिर बुक्स स्टार्ट हुआ फिर वहां से लेकर आग लगने दिन तक, तो ये हमारा 16,55,350 का हुआ है, ठीक है। बट देखो अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन प्रोवाइड। एक बात बताओ, क्या ये दोनों गुड्स जला होगा कि निकल गया पहले, क्या दोनों गुड्स जला होगा पहले निकल गया, सब पहले निकल गया, और वैसा बात है तो 21,500 से हटा भी देंगे हम लोग, फिर जाएगा दिखा देंगे। और यही हमारा क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेल हुआ है पूरे साल का, अगर लास्ट ईयर देखो तो ये 40 लाख का सेल हुआ है। और यहाँ का सेल कितना है हमारे पास, यहाँ का सेल है 22,68,000 रुपये। दैट्स इट, इतना ही कुछ था, ठीक है ना। फिर अब क्या क्या हुआ यहाँ पर, बाद में बोला इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया फायर फाइटिंग एक्सपेंस को, और ट्रेडर लिया 4.5 लाख का पॉलिसी, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे 40 लाख ये, और 395,050 माइनस 355,250 माइनस 28,39,800, ये सब कुछ करके यहाँ पे आ रहा है 12 लाख रुपये। अब जैसे 12 लाख आया, ये 40 लाख है, तो 30% का रेट हो गया 12 लाख डिवाइडेड 40 लाख। अब ये 30% का रेट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके निकाल देंगे हम लोग जीपी कितना है। और जैसे ही जीपी हम लोग अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे पता क्या आ जाएगा हम लोग का, अब आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब उतना स्टॉक उस दिन हम लोग का था। अब पूरा जला तो है नहीं, अब जो स्टॉक हमारा यहाँ पर आएगा माइनस दिस, क्योंकि ये तो बच गया था, अब जो अमाउंट हम लोग आएगा वही हम लोग का गुड्स हम लोग का जला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या हुआ ये सब। 30% ये आया, इसी को हम 30% हम लोग अप्लाई किए होंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसे कुछ करने के बाद हमारा आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे 4,41,300 का हमारा बताओ यहाँ पे स्टॉक था, और ये 54 का बच गया, और ये फायर फाइटिंग इसमें, तो टोटल हमारा क्लेम हम लोग को हिसाब से हम लोग को इतना होना चाहिए। बट अब देखना है कि एवरेज क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो एवरेज क्रॉस लगना है कि नहीं लगना है ये चेक करना कैसे पता, हम लोग को चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे स्टॉक उस दिन कितना था। तो देखो हमारे पास स्टॉक था 441,300 का, हमने पॉलिसी कितना कर लिया, हमने पॉलिसी लिया 4.5 लाख का, मतलब हमने ज़्यादा का पॉलिसी लिया भाई, हम लोग अंडर इंश्योर्ड नहीं है ताकि आप लगाओगे एवरेज क्रॉस हम पे। तो मतलब जो आया है ना यहाँ पर हम लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं, अंडर इंश्योर्ड हम लोग है नहीं। तो जो यहाँ पर आया हम लोग को पूरा पूरा क्लेम हम लोग को दे दिया जाए, ठीक है। बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे इंसान है, अंडर इंश्योर्ड नहीं है आप लोग, बढ़ते जिंदगी में लोग और भी आगे। आई थिंक अब ये लास्ट टाइम होगा, 7 नहीं, और भी 7 नंबर लास्ट टाइम होगा, ठीक है। देखो, during the financial year 21 by Jets Limited, an e-commerce firm entered into a foreign currency transaction relation to fee for technical services paid to a Lacus Limited, an Atlanta-based organization in the USA. The transaction was for $24,000, which was entered into on 7/12। ये मैंने आपको अभी कल ही मैंने बताया था आपको उसमें भी,
MT1 में भी, ठीक है। ये तो क्या देखो 24,000 का ये पेएबल है। तो इसका मतलब जो भी है, पहले तो खर्च हम लोग बुक करेंगे किस दिन का, जिस दिन का हमारा ये रेट होगा। तो 7/12 ये तो हम लोग का पहले पीएनएल में हमारा खर्च बुक हो जाएगा 68.8 का। बट अब ये देखो फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल पेबल है, यहाँ पर ये पेबल अमाउंट है। तो हम लोग को 31 मार्च से इसको हम लोग को देखना पड़ेगा क्या, कि जो एक्चुअल जो पेबल वैल्यू आएगा, मतलब जो उस दिन का रेट रहेगा उससे हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो एक्चुअल का चेक करना है, क्या हो जाएगा उस दिन 24,000 इंटू 31 मार्च का जो भी रेट होगा, घटा या बढ़ा जो भी होगा, लेना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो उस दिन का रेट कितना, अगर देखो हम 31 मार्च 22 अगर, तो रेट उस दिन 70.45। तो ये अब होगा नया लाइबिलिटी हम लोग का। अब जो भी डिफरेंशियल अमाउंट हम लोग का आएगा यहाँ पर, ये जाएगा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी यहाँ पे लॉस ही आएगा, रेट बढ़ चुका है। और जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन अगेन बढ़ गया, तो पेमेंट तो इस वैल्यू पे होगा 24 इंटू दिस, फिर जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो फिर जाएगा हम लोग का पीएनएल में, फिर लॉस बोल के। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देख सकते हो। एंड आई थिंक आपको ये स्टडी मेट का ही समय ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, परशुराम लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है AS22 का सम। देखो यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग बात करते हैं ना कि जब भी हम लोग बनाते हैं अपना, हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स और नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स, हम लोग क्या होता है कुछ डिफरेंसेस आता है। और मैंने कल भी बताया था आपको कि डिफरेंसेस कैसा बताओ, हम लोग का डिफरेंसेस ये आता है हम लोग का, एक तो होता है टाइम इन डिफरेंस, जो कल जाके कभी जाके वो रिवर्स हो सकता है, बट परमानेंट वो कभी भी रिवर्स नहीं होने वाला। बट जो भी है, चाहे वो टाइमिंग है चाहे परमानेंट, जो भी है जिसकी वजह से अभी तो हम लोग टैक्स देना पड़ेगा ना, बस समझो अभी टैक्स देना पड़ेगा हम लोग को, तो ठीक है सर। तो जो भी हम लोग को टैक्स यहाँ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक काम करो आप, यहाँ देख लो, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ पे 28 लाख है। अब टाइमिंग डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ाना पड़ रहा है 3,15,000, और परमानेंट की तरफ से बढ़ाना पड़ा 3.5 लाख। ये सब कुछ करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उससे 40% का हम लोगों को टैक्स देना है। बस हमारा क्या, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर सब निकाला हुआ है, आराम से देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ही आसान सम है, ठीक है। बट पूछे कैसे सम भी आपको एग्जाम में, क्योंकि देखो आपका सिंगल एंट्री से सम भी तो होता है ना, जहाँ पे थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको टाइम लगता है। तो कुछ एक सम आपको ऐसा भी होता है, जब भी कभी भी पेपर पूरा पूरा लेंदी नहीं आता है, कुछ एक सम ना वहाँ पर आसान रहता है, हम लोग को देखना पड़ता है कौन सा सम क्या आसान है। इसलिए जब भी पेपर मिले ना, पूरा ढंग से पूरा पढ़ा करो एंड फिर स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि पेपर लिया पहला नंबर देखा अच्छा लगा स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है। चलो तो हम लोग का ये एमटीए भी हुआ कंप्लीट। और अब इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन नहीं था, कर लो कुछ से मुझे पता है। अब जो हम लोग का बचा हुआ है वो है सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों का। एंड मैं बता रहा हूँ बार बार, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी उड़वा देखना है, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। कुछ एक क्वेश्चन नहीं, जैसे वहाँ पर रॉयल्टी वगैरह आएगा वो आपका नहीं है, बाकी आपको भी करना है, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।